दोस्तों, समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस दो बड़ी परीक्षाएं साल 2025 में अगले 6 महीने के अंदर होने वाली हैं। दोनों की दोनों परीक्षाओं में आप सफल हो जाएं, ये सबसे बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि 2025 का जो पीसीएस होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी उसमें भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी और समीक्षा अधिकारी में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं। ये दोनों एग्जामिनेशन एक ही डिमांड करते हैं। वो डिमांड ये है कि आपका जो सामान्य अध्ययन है, जो जीएस वाला पोर्शन है, वो बेहतर हो। बेहतर ही नहीं, वो बहुत बढ़िया हो। आपने ऐसे क्वेश्चंस पर मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करी हो जैसा एग्जामिनेशन में आते हैं। अब जो बदलता हुआ परिदृश्य है, जो भी आपने देखा 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम, उसमें आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि अभी तक जो ट्रेडिशन चला आ रहा था यूपी पीसीएस का, एकदम चेंज हो गया। 2023 में जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था समीक्षा अधिकारी का, तो उसमें आपने देखा था एकदम सब कुछ चेंज होके पेपर ऐसा आया था कि समझ ही नहीं आ रहा था स्टूडेंट्स को कि ये क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं। उन सारे वर्टिकल्स को कैसे टैकल करें, हर दिन के साथ कैसे तैयारी करें और इन दोनों एग्जामिनेशंस में किस तरीके से सफलता अर्जित करें, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, अपने अंदर एक चीज़ कंफर्म रखो, अपने माइंडसेट को एकदम बनाकर रखो कि आप ही हो जो इस एग्ज़ाम को निकालोगे, और इस चीज़ का हमेशा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो कर रहे हो वहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एकदम हाथ पैर छोड़कर बस बैठ जाओ कि हाँ बस मैंने सोच लिया है तो हो जाएगा ना। सोचने से कभी नहीं होगा, होगा तो करने से ही, ठीक है। और वो करना कैसे है, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं मुझे, तो उनका एक ही चीज़ होती है कहने की कि सर हम पढ़ें कहाँ से। हम स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें, हम एनसीईआरटी को फॉलो करें, हम पीवाईक्यू घटना चक्र से पढ़ें अच्छे से, या फिर हम ल्यूसेंट वगैरह पढ़ें। कौन से हम सोर्स को यूज़ करें ताकि हम जो है सारे जो आस्पेक्ट हैं एग्जामिनेशन के उसको कवर अप कर लें। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तभी देखो, जब पेड कोर्स में आप जाते हो तो पेड कोर्स में यही एक फ़ायदा भी होता है कि आपको सारा स्टडी मटेरियल एक जगह मिल जाता है। लेकिन उस पेड कोर्स की एक खासियत ज़रूर होनी चाहिए कि वो पेड कोर्स ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल हों, सिस्टमेटिक तरीके से हों, एम्बिग्विटी ना हो। एम्बिग्विटी का मतलब एक ही चीज़ 10 बार रिपीटेड मोड में ना हो, समराइज्ड हों, ताकि जब एग्जामिनेशन आने वाला है उससे 1 महीने पहले जब आप नोट्स फिर से रिवाइज करना स्टार्ट करो तो आप कैपेबल हो पाओ उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने के। ये सारी एस्पेक्ट हैं। अब एक चीज़ तो ज़रूर याद रखना, पहले जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, किसी एग्ज़ाम में सफलता मिली, किसी में नहीं मिली, किसी में बस पहुंच के रह गए, वो सारी खलिश, वो सारी जो एक वो है ना अंदर से एक जो फीलिंग आती है कि अरे यार हमसे हो नहीं पाएगा, वो फीलिंग सब पीछे छोड़ दो। वो साल बीत गया, वो उससे कोई मतलब नहीं। अब एक फ्रेश स्टार्ट करो 2025। आज 2 तारीख है, आज से ही सारी चीज़ें स्टार्ट करो। चैनल पर एक वीडियो आ रहा है, डेली बेस पर मैं दोपहर 2 बजे उस वीडियो को डालूंगा, जिसमें आपको अगले 24 घंटे में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करना है, बस उसको फॉलो करते चलो। इतना डीप रूटेड रहेगा कि जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो कवर होंगे, जितने लॉजिकल क्वेश्चंस है वो कवर अप होंगे, जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी उसके अंदर कवर अप होंगे। आप बस वो चीज़ फॉलो करते चलना, ठीक है। वैसे तो वो पेड कोर्स है, सो पेड कोर्स में जिसने एनरोल करवाया उसको तो पीडीएफ मिलेगा ही। अदरवाइज जिसने नहीं करवाया इट्स ओके, आप कोई ज़रूरत नहीं करवाने की। आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, बट जो टॉपिक्स आपको बताए जाएँ उनको ज़रूर पढ़ो। एक चीज़ और कहूँगा, आप ऐसे सभी लोगों से अगले 6 महीने तक, जब तक आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, पीसीएस का एग्ज़ाम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समीक्षा अधिकारी का इससे पहले ही होना है, सो जब तक ये एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक ऐसे सारे लोगों से दूर रहो जो आपको डिस्करेज करें, जो आपसे ये बोले कि भाई तुमसे हो नहीं पाएगा, इतने सालों से लगे हुए, इतने तुमने प्रयास कर लिए, तमाम कोर्सेज तुमने पढ़ लिए, बुकों के इतने चट्टे लगा रखे हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें जो है सफलता अर्जित नहीं हुई, तो अब तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम छोड़ दो, कोई प्राइवेट नौकरी कर लो, 2-4 हज़ार 5 हज़ार कहीं देखो, अपना काम धंधा करो। ऐसे सारे लोगों से फिलहाल 6 महीने दूर हो जाओ। और अगर आपको अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तो एक काम करो, या तो करना है तो फिर आगे बढ़ो और 6 महीने के लिए सारी चीज़ें त्याग दो, सारी रिश्तेदारी छोड़ दो, ऐसे सारे दोस्त छोड़ दो जो इररेलेवेंट हैं। इररेलेवेंट मतलब उनका कोई और फील्ड है, वो किसी और फील्ड के बारे में बात करते हैं, या फिर सपोज वो कुछ भी नहीं करते, वो जस्ट अपनी लाइफ जी रहे हैं, जस्ट गो ऑन वाली स्थिति है। सो ऐसे सारे लोगों को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहो जो आपकी फील्ड के हैं, जो आपके मतलब पैरेलल तैयारी कर रहे हैं,
जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं स्टडी के, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, स्पेसिफिकली यूपीपीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सिर्फ उनसे संपर्क रखो ताकि जब भी डिस्कशन करो, जब भी कोई बात करो तो कुछ वहां से निकल के आए, उसका कोई आउटकम हो। आप 4 घंटे किसी के साथ बैठे, 4 घंटे बैठ के आपने सिर्फ मस्ती मारी, आपने इधर उधर की बातें करी, कोई भी मतलब रेलेवेंट बात नहीं करी, वो 4 घंटे आपके वेस्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पैसा कमाया जा सकता है लेकिन वक्त जो एक बार चला गया वो दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, वो प्राइसलेस है। सो अपने वक्त को पहचानो, अपनी उस वक्त की कीमत को पहचानो और किसी को भी एक भी मिनट दो तो उसका आउटकम ज़रूर सोचो कि उसका आउटकम क्या है। वो किसी भी सेंस में हो सकता है। फिलहाल के सेंस में अगर हम बात करें, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए और इस टाइम पर आपका सबसे मतलब जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रीशियस है। आपको बहुत ध्यान से उसे खर्च करना है, किसी के ऊपर ऐसे लुटाना नहीं है। मूवी देखना, दोस्तों के साथ बैठना, गप्पे मारना, ऐसे ही बस सोते रहना, टाइम पास करना, ये सब कुछ आपको और ज़्यादा निगेटिविटी में लेके जाएगा। बिल्कुल मत करो ये काम। तुरंत आज से ही, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा, आज से ही जो डेली प्लान दिया जा रहा है उस प्लान को फॉलो करो। डेली बेसिस पर लग जाओ जी जान से। ये सोच लो कि सबसे पहले मुझे यही करना है, उससे पहले जो प्रीवियस डे का पूरा टारगेट था मुझे उसको रिवाइज करना है। आप यकीन मानो अगले 1 से सवा महीने के अंदर आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब जो है सिलेक्शन रुक नहीं सकता, 100% सिलेक्शन होगा। कोई 2 साल से लगाए, 3 साल से लगाए, 5 साल से लगाए, डजेंट मैटर। वो इतने साल से लगा हुआ, दैट मीन्स वो अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया कि वो एग्जामिनेशन को क्रैक करे। आप इन 6 महीने के अंदर, अभी देखो अगर समीक्षा अधिकारी के एग्जाम की बात करें तो ये एग्जाम आपका अप्रैल में होगा। 4 महीने मोटा माटी हैं ही, मतलब 100 दिन के आसपास आपके पास हैं ही। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे, पीसीएस के बारे में बात करोगे, मई जून में एग्जामिनेशन उसका भी कंडक्ट होगा, तो उसमें भी अच्छा खासा आपके पास टाइम है। मतलब बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी से लेकर स्टैंडर्ड बुक्स तक सारी चीज़ों को कवर अप किया जा सकता है। कुछ यहाँ पर मैं आपको सोर्सेज बता रहा हूँ जिनको ज़रूर फॉलो करना। आपको घटना चक्र हर हालत में मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। अगर ले सकते हो तो समरी पीडीएफ ले लेना, समरी पीडीएफ के माध्यम से बहुत बार पढ़ लोगे। मैंने अभी उसका जो इंडियन हिस्ट्री है उसका समरी बनाया हुआ है, जिसने भी लिया है वो वेल सेटिस्फाइड है। और अभी जब एग्जामिनेशन हुआ था उत्तर प्रदेश पीसीएस का, इंडियन हिस्ट्री के मेजॉरिटी के क्वेश्चंस उसमें आए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ चेंज करी गई आयोग के द्वारा कि मल्टीपल स्टेटमेंट रखा गया। घटना चक्र से जब 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो उसमें 1 स्टेटमेंट घटना चक्र का है। जब 3 स्टेटमेंट वाला है उसके अंदर 2 स्टेटमेंट घटना चक्र वाले हैं। तो कोई भी कहे कि घटना चक्र जो है रेलेवेंट है, बिल्कुल नहीं है, 100% रेलेवेंट है। और ज़रूरी ये है कि घटना चक्र को घोल के पी जाओ। अगर आपके पास समरी पीडीएफ हुआ तो आप यकीन मानो अभी से लेके, जब मैं अप्रैल की बात कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी 2 की अगर आपने समरी पीडीएफ पढ़ना स्टार्ट करी ना, पहली बार भी अगर आपने पढ़ाई करी, तब भी आप मान के चलो कम से कम 8 से 10 बार पूरी बुक को आप रिवाइज कर पाओगे। सारा चैप्टर नोट्स उसके अंदर है, सारा एमसीक्यू उसके अंदर दिया हुआ है। सो ये तो बात हो गई। सबसे पहले जो करना है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स कवर अप करने। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तब आपको ल्यूसेंट के सारे फैक्ट्स कवर अप करने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि टाइम सफिशिएंट है, करा जा सकता है। एनसीईआरटी कवर अप करना है। फिर जो कुछ थोड़ा बहुत बचेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड बुक्स के फैक्ट्स, उनको भी उसके साथ में कवर अप करना है। जैसे ही आपने इतना कर लिया, आप यकीन मानो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और आपसे ज़्यादा कैपेबल कैंडिडेट दूसरा होगा नहीं। सिलेक्शन आपका 100% होगा। सो जी जान से लग जाओ, आज से ही लग जाओ। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो 9027281376 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो या फिर टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और इस वीडियो के मैसेज सेंटर में भी। वहां पर डेली बेस पर आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, उनको जरूर फॉलो करना। यकीन मानो किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा आपको वहां पर बेनिफिट होगा। बाकी कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो आप दे सकते हो। कुछ और आप पूछना चाहो तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो का लिंक को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।